यूपी में बुलडोजर चलता तो अपराधियों के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन कानपुर देहात में इसी बुलडोजर ने एक परिवार को तबाह कर दिया और एक परिवार उजड़ गया। 2 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर आरोप तमाम अधिकारियों पर लगे हैं, जिसके बाद में अपने आप कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, पॉइंट लाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गाँव में मातम का माहौल है। यहाँ दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहाँ तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इसी दौरान परिजनों से नोकझोंक हो गई। आरोप ये कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी मौजूद थी। तभी उस घर पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर चल गया। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला, उसमें आग लग गई। कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी की उसमें मौत हो गई। पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश में कृष्ण गोपाल दीक्षित भी बुरी तरह से झुलस गए और उनका बेटा भी घायल हो गया। एसडीएम, एसओ, लेखपाल, कानून गो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया। मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के राख हो गई। मम्मी वो बहन का क्या नाम था? शिवा बहन का नाम था और मम्मी का नाम प्रमिला दीक्षित था। हाँ, तो इसी में जल गई है झोपड़ी में? झोपड़ी में। तो पुलिस क्या कह रही है? क्या अवैध जमीन पे रह रहे थे आप लोग? हाँ, पुलिस बोल रही है कि ये सरकारी जमीन है। प्रशासन क्या कह रहा है? कुछ कहा? कोई कुछ नहीं। कोई नहीं। एसडीएम मेहता आए थे क्या? जी, एसडीएम में था। मेहता थे। कितने साल उन्होंने ही गिरवाया सब। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे? 125 साल से मैं 125 साल से। हाँ। सिर्फ यही गिराने आए थे कि और भी गिराया था? यही गिराया। पत्नी भी, बिटिया भी, 2 लड़का, हम, गाय भैंस सब कुछ था, वो लेके गए थे। कुछ नहीं कहा। वो जो है एडिशनल एसपी ने जो है लड़का को मारने दौड़े, दबाव बना के भगा दिया। डीएम ने क्या कहा? डीएम आई नहीं और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ हुआ, हाँ, डीएम के ही इशारे से हुआ सब कुछ। पीड़ित परिवार ने एसडीएम, डीएम के साथ साथ तमाम लोगों पर सीधा सीधा आरोप लगाया है। आरोप लगाया जा रहा है कि 15 जनवरी को भी उनके घर पर ऐसा ही एक्शन हुआ था। तब वो पूरे परिवार और जानवरों के साथ डीएम के पास पहुंच गए थे। पीड़ित परिवार के आरोपों के मुताबिक उस वक्त एडिशनल एसपी मारने के लिए दौड़े थे। दबाव बनाया गया और भगा दिया गया। अब पीड़ित परिवार इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमारी मांग है कि ये जो सब लोग हैं जिसके नाम बताए हैं, इन पर 302 का मुकदमा दायर हो और ये जो है हमारे लड़कों की नौकरी मिले सरकारी, और ये 5 बीघे पट्टे मिले जमीन और 5 करोड़ रुपया मिले हरजाना। ये हमारी मांग। तस्वीरें देखिए जरा। घर में 3 लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसके बाद घर में आग लग गई और उस आग में मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता कृष्ण गोपाल घायल हो गए। इस मामले में एसडीएम मेहता ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह, एसओ दिनेश गौतम और कई पुलिस कर्मियों के साथ साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले की लगातार जांच की जा रही है। अब उनकी भाई का तो यही कहना है, लेकिन नॉर्मली एंक्रोचमेंट जब हटाते हैं प्रशासन के तरफ से वीडियोग्राफी वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे सारे वीडियो वगैरह मंगवा लिया है। अभी तक नहीं आए, जब आ जाएंगे तो उसको देखेंगे। अगर उसमें वो पता ही चल जाएगा, अगर जिनका भी गलती है उसके आधार पर हम लोग विधिक राय मतलब विधिक कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। गांव में शांतिपूर्ण है? शांतिपूर्वक व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, और गाँव वाले बहुत सहयोगिता कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। थोड़ा सा आक्रोशित तो है ही क्योंकि दुखद घटना हुई है, लेकिन बिल्कुल स्थिति सामान्य है और मैं मौके पर हूँ और बाकी सक्षम अधिकारी मेरे जितने भी हैं सभी मौके पर। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया, उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे
हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। तो राज्य मंत्री जी कह रही हैं कि 1 महीने पहले मामला उनके संज्ञान में आया था, डीएम साहिबा को जो है निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो तमाम बवाल हो गया, एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया। लेकिन ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से, तमाम जिम्मेदार लोगों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पहले से शिकायत के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, घर के अंदर लोगों की मौजूदगी के बावजूद बुलडोजर क्यों चलवाया गया? तीसरा सवाल, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? चौथा सवाल, 2 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अधिकारियों पर ही यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम सवाल उठे हैं उनका जवाब कौन देगा? लेकिन फिर भी तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए और ये भी बताइएगा कि इन सवालों का जवाब आखिर मिलेगा कहां से। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर देहात से हमारे रिपोर्टर्स को जाता है। और साथ ही इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, आप ही की खबर को लेकर आएगा और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।